नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं दी 28 ऑफ अगस्त दी 28 ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारे चीजों का डिस्कशन आप देखेंगे इस सेशन में। और इसके लिए, इसको समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। जो भी सेशन में चीजें बताई जाएंगी उनको नोट डाउन जरूर करेंगे। टॉकिंग अबाउट टॉकिंग, ये एक इशू है, इसी पे बात है। मोदी एंड सी सी मतलब शी जिनपिंग, वहां के चाइनीज प्रेसिडेंट है। नीड मतलब जरूरत है। टू हैव सब्सटैंटिव, सब्सटैंटिव मतलब होता है जैसे बिग या कंसिडरेबल कह सकते हैं। कंसिडरेबल इसका मतलब होता है मूल। कॉन्वर्जेशन यानी कॉन्वर्सेशंस ऑन टाइज की बात हो रही है, ये बातचीत है। मोदी एंड शी नीड टू हैव सब्सटेंटिव मतलब मूल जो कॉन्वर्सेशन होना चाहिए ऑन टाइज पे होना चाहिए। जिस किसी वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में अगर लगा हो ओ यू एस, आई वी ई, एबल लगा हो, लेस लगा हो, ए लगा हो, ओ एस ई लगा हो, तो ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसको याद रखेंगे। यानी ये वाला जो वर्ड है सब्सटेंटिव, ये वर्ड एडजेक्टिव है। कंसिडरेबल भी एडजेक्टिव होगा। उसी के साथ साथ कुछ और भी चीजों का ध्यान रखेंगे जब आप रीडिंग न्यूज़पेपर करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होंगे? इससे बेनिफिट्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर आप सॉल्व करते हैं तो वहां पे इसका बहुत अच्छा यूज होगा। किसी भी सेंटेंस के सफ लास्ट में या वर्ड, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर लगा हो TION MENT लगा हो, उसके अलावा TY लगा हो, CE लगा हो, उसके अलावा OR लगा हो, ER लगा हो, डबल ER लगा हो, नेस लगा हो। किसी भी वर्ड के लास्ट की बात मैं कर रहा हूँ। सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। नेस लगा हो, और भी चीजें हैं जैसे कि जैसे ट्यूड लगा हो, एज लगा हो, ये सभी नाउन के रूप हैं, उसको याद रखेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे जो स्टोरी है इसके बारे में पूरी तरह से आप लोग समझेंगे। इंडिया एंड चाइना हैव वंस अगेन, भारत और चाइना हैव वंस अगेन कम अवे फ्रॉम देयर टॉक्स। मतलब ये चीजें वहां पे पहुंची है, भारत और चाइना वंस अगेन मतलब फिर से कम पहुंचे हैं दोनों देश अवे फ्रॉम देयर टॉक्स, अपने बात से अवे। टॉक्स मतलब बातचीत। विद स्टार्कली डिफरेंट व्यूज। स्टार्कली यहाँ पे जो वर्ड आया, ये वर्ड इसका मतलब होता है क्लियरली। स्टार्कली मतलब होता है क्लियरली। डिफरेंट व्यूज, अलग अलग व्यूज, अलग अलग विचार। ऑफ देयर टाइज, अपने टाइज पे। टाइज मतलब जो चीजें, यहाँ पे टाई का, टाइज जो वर्ड है इसका मतलब होता है जैसे कोई भी चीज जो कह सकते हैं जो बाइंड है, या लिमिट को कहते हैं टाइज। या किसी चीज के बारे में जो ट्रस्ट ट्रस्ट हुआ है या स्ट्रैप हुआ है, टाई अप बोल सकते हैं। टाइज मतलब यहाँ पे हुआ, टाई अप भी बोल सकते हैं, कोई बाइंड भी बोल सकते हैं। कई मतलब होते हैं इसके। तो भारत और चाइना को उस चीज वन सेकेंड कम अवे फ्रॉम देयर टॉक्स, अपने टॉक से अवे हुए हैं। विद स्टार्कली मतलब होता है क्लियरली। डिफरेंट व्यूज ऑन ऑफ देयर टाइज, अपने अपने अलग अलग विचार आए हैं। द ओनली टॉकिंग पॉइंट, ये बात करने वाले जो पॉइंट है, ये पॉइंट नाउन हुआ। टॉकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। किसी भी नाउन से पहले अगर ING लगा हो तो वो चीज कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि एडजेक्टिव है। फ्रॉम लास्ट वीक्स ब्रीफ कन्वर्सेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग।
on the sidelines of BRICS summit revolve around not what was said between them. यहाँ पे the only talking about मतलब बात हो रही है किसके टॉकिंग पॉइंट बात करने वाले जो पॉइंट है फ्रॉम लास्ट वीक का है ब्रीफ कॉन्वर्सेशंस ये नाउन है शॉर्ट बोलते हैं ब्रीफ मतलब बिटवीन के साथ एंड आता है पेयर कंजंक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट साइडलाइंस का मतलब होता है नॉट टॉकिंग अबाउट नॉट टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी मतलब उसमें अलग चीजों की बात हो रही है उससे हट की बात हो रही है उसको साइडलाइंस बोलते हैं ब्रिक्स एक सम्मेलन है समिट मतलब सम्मेलन होता है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना का रिवॉल्व अराउंड ये पूरी चीजें रिवॉल्व कर रही थी नॉट व्हाट वाज सेड क्या कहा गया इसमें नहीं बिटवीन देम उनमें उनके बीच में विच रिमेन्स अ लार्जली अ मिस्ट्री एक मिस्ट्री रह गया है एज इज द वे ऑफ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस एक तरह से क्या हो गया इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस कर रहा है जो भी बातचीत हुई ये चुपचाप रह गई इसके बारे में बात मीडिया तक नहीं पहुंची बाहर बात निकल के आई नहीं जो भी बातें हुई हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब मैं ले चलता हूं आपको आपको अगले स्लाइड पे बट नाउ इट वाज सेड ऐसा कहा गया इट वाज सेड ए सिंपल पास्ट का पैसिव है द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए रिलीज ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे रिलीज V2 फॉर्म में आया जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V2 आया तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है अगर सेंटेंस में वॉज या वर के साथ V3 दिखे तो ये सिंपल पास्ट का पैसिव है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है अगर इजेम आर के साथ V3 लगा हो तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है किया जाता है की जाती है इसका मतलब ताहती है इसको याद रखेंगे नो स्टेटमेंट मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए जो है रिलीज्ड नो स्टेटमेंट ऑन द टॉक्स टॉक्स पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया ऑल दो फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा टोल रिपोर्टर जब तक यद्यपि उन्होंने बोला ऑन अगस्त 24 दैट बोथ हैड अंडरलाइंड दैट मेंटेनेंस ई वाला वर्ड नाउन है और पीस एंड ट्रांक्विलिटी ट्रांक्विलिटी मतलब होता है शांति ये भी वर्ड यहाँ पे ये नाउन है टी वाई एंडिंग वाला वर्ड ट्रांक्विलिटी इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग पीस द स्टेट ऑफ बीइंग पीस इसको शांति बोलते हैं इन द बॉर्डर एरियाज में मतलब ये मैटर क्या था जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने टोल्ड रिपोर्टर्स ऑन उन्होंने टोल्ड बोला ऑन अगस्त 24 दैट बोथ हैड दोनों कंट्री की बात हो रही है अंडरलाइंड मतलब दोनों ने अंडरलाइन किया था दैट द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांक्विलिटी पीस और ट्रांक्विलिटी को अंडरलाइन किया गया था अंडरलाइन का मतलब होता है चीजों को मार्क करना पॉइंट आउट करना द बॉर्डर एरियाज एंड ऑब्जर्विंग एंड रिस्पेक्टिंग द एलएसी को ऑब्जर्व करते हुए और रेस्पेक्ट करते हुए एलएसी आर इसेंशियल जरूरत है एल वाला वर्ड एडजेक्टिव है फ्रॉम द नॉर्मलाइजेशन चीजें नॉर्मल हो उसकी बात थी वहां पे ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप भारत चाइना की जो रिलेशनशिप है उसकी बात हो रही है तो इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अगर आपने नहीं लिया है थोड़ा सा वीडियो पीछे करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे इसको रीड करने की जो आदत रहती है अगर आपको डेली आदत है तो इससे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो एग्जाम में आते हैं उस समय आप पढ़ के ये नहीं समझेंगे कि बहुत बड़ा पैसेज है छोटा है आप उस पर आराम से पढ़ेंगे ये हैबिट्स को इसको हैबिट्स में लाना है इसको हैबिट में लाना है और इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है ही एडेड उन्होंने ऐड किया इस सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हुआ दैट दे हैड डिसाइडेड कुछ ऐसे वर्ब है जैसे डिसाइड होता है ट्राई होता है एंडेवर है इसका मतलब ही प्रयास करना होता है ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि हेजिटेट रिफ्यूज नीड डेयर और मेन वर्ब की तरह वर्क करे
ऐसे तो नीड देयर हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, लेकिन जैसे मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो इनके साथ इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, टू प्लस वी1 का प्रयोग करते हैं। दे हैड डिसाइडेड टू डायरेक्ट देयर, ये दे के लिए देयर पोजीशन है, रेलिवेंट ऑफिशियल्स, रेलिवेंट मतलब जो कोई चीजें सही है, ऑफिशियल्स टू इंटेंसिफाई एफर्ट्स, एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए। इंटेंसिफाई मतलब होता है चीजों को बढ़ाना, एक्सपेडाइट करना, एक्सपेडाइट करना ही बोल सकते हैं, तीव्र करना, एफर्ट्स प्रयासों को, एट एक्सपीडिश एक्सपीडिश डिशेस, डिसएंगेजमेंट एंड डी एक्सक्लेशन, ये दोनों ही वर्ड काफी अच्छा है। सबसे पहले डी एक्सक्लेशन के बारे में समझते हैं। डी एस्केलेशन, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है एस्केलेशन, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। इसका एक्शन मतलब होता है जैसे द रिडक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट, द रिडक्शन मतलब कमी, ऑफ द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता को बोलते हैं, ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है, मतलब किसी भी विवाद के जो सिचुएशन है तीव्रता को कम करने को बोलते हैं डी एक्सलेशन। डिस इंगेजमेंट जो चीजें इंगेजमेंट नहीं है, अलग हो गई हैं। एक्सपीडिशस, इसका मतलब शीघ्र होता है, जो चीजें हुई हैं उसके बारे में बात कही जा रही है। दे हैड डिसाइडेड टू डायरेक्ट रिलेवेंट ऑफिशियल्स टू इंटेंसिफाई एफर्ट्स, एफर्ट्स को और बढ़ाने के लिए जो चीजें यहाँ पे हुई है, एट एक्सपेडिशियस डिसएंगेजमेंट एंड डी एक्सलेशन, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो इंटेंसिटी है कम गया है, वहां पे इंटेंसिटी को कमने को बोलते हैं, मतलब कहीं भी कोई चीज का जो पकड़ है कम गया उसको बोलते हैं डी एक्सलेशन। अ चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट मेड नो सच मेंशन, इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया था, सेइंग दैट मिस्टर सी हैड सेड, मतलब जो शी जी है, बोथ साइड शुड बेयर इन माइंड द ओवरऑल इंटरेस्ट, दोनों को ओवरऑल इंटरेस्ट सहना पड़ेगा, बेयर मतलब सहना होता है, बर्दाश्त करना, ऑफ टाइज एंड हैंडल प्रॉपरली, प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा द बॉर्डर इशू, जो भी इश्यूज हैं, जो भी इशू है बॉर्डर के पास। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द चाइनीज स्टेटमेंट ऑल्सो सेट, ये बात कही गई, दे हैड स्पोकन एट इंडियाज रिक्वेस्ट प्रॉम्प्टिंग ऑफिशियल सोर्सेज, उन्होंने बात कही थी इंडिया के रिक्वेस्ट पे, प्रॉम्प्टिंग ऑफिशियल सोर्सेज, ये बात निकल के आई इन दिल्ली, न्यू दिल्ली टू टेल रिपोर्टर्स दैट इट वाज चाइना दैट हैड रिक्वेस्टेड अ मोर स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग, चाइना था जिसने रिक्वेस्ट किया कि बायलैटरल मीटिंग होनी चाहिए, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय की बात हो रही है, विच इंडिया हैड टर्न डाउन, जिसको इंडिया ने खारिज कर दिया। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। ये बात ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, यहाँ पे ये बात स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कही जा रही है। टर्न डाउन इसका एक्चुअल मतलब होता है रिजेक्ट करना, जिसको भारत ने रिजेक्ट किया है, ये बात यहाँ पे कही गई है। चाइनीज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दे हैड स्पोकन, उन्होंने बात कही थी एट इंडिया रिक्वेस्ट पे प्रॉम्प्टिंग ऑफिशियल सोर्सेस, ये बात निकल के आई इन न्यू दिल्ली टू रिपोर्टर्स दैट इट वाज चाइना, चाइना था दैट हैड रिक्वेस्टेड, चाइना ने रिक्वेस्ट किया अ मोर स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल, मतलब अच्छी तरीके से बनाई गई द्विपक्षीय जो मीटिंग है, विच इंडिया हैड टर्न डाउन, जिसको भारत ने रिजेक्ट कर दिया। द एक्सचेंज इन साउथ अफ्रीका वाज ओनली द सेकेंड नोन इंट्रैक्शन, ये साउथ अफ्रीका का जो एक्सचेंज था, आपस में बातचीत जो थी, वो सेकेंड नोन इंट्रैक्शन था, जाना हुआ इंट्रैक्शन बिटवीन द लीडर्स सिंस द स्टार्ट ऑफ एलएसी क्राइसिस इन 2020, जब से क्राइसिस शुरू हुआ, सिंस मतलब जब से, तब से की बात हुई, तब से ये दूसरा इंट्रैक्शन था भारत और वहां के लीडर का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
मेन चीज को समझे और इसी प्रकार से रीडिंग हैबिट्स को अच्छा करके आप पेपर का डिस्कशन समझ करके और इंग्लिश जो पैसेजेस होते हैं, क्लोज टेस्ट, उन सब चीजों में ये सारी चीजें आप अटैच कर सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे जो बात कही जा रही है, इट टुक, टेक का सेकंड फॉर टुक द MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एज लॉन्ग एज 8 months टू एक्नॉलेज, मतलब इस बात को मानना पड़ा, लगा 8 महीने समझने में। दे हैड डिस्कस्ड, उन्होंने डिस्कस किया। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, हैड के साथ जैसे V3 आया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। द बॉर्डर इन कॉन्वर्सेशन इनिशियली डिस्क्राइब्ड एज प्लेजेंट्रीज। प्लेजेंट्रीज का मतलब होता है जैसे कॉटेसी या सुखदायक, पोलाइटनेस की बात करते हैं। प्लेजेंट्रीज, इसका मतलब है पोलाइटनेस, सुखदायक। एक्सचेंज एट G20 इन बाली इन नवंबर 2022 की बात हो रही, बाली में चीजें हुई। इंडिया हैड एट G20 एज वेल, reportedly made clear it was not willing मतलब होता है इच्छा, for a more structured sit down exchange। ये ऐसा हुआ कि दोनों की इच्छा, मतलब ऐसी इच्छू बातें नहीं थी जो अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड, जो बनाए गए, जो सिट डाउन एक्सचेंज है, जो आपसी वार्ता है। ऑल्दो एज वीडियो शोज, ऐसा वीडियो में आया, इट वॉज मिस्टर मोदी हु फाइनली इनिशिएटेड द कॉन्वर्सेशन विद जी। ये मोदी जी थे जिन्होंने उस समय कॉन्वर्सेशन शुरू किया था। इस पेज का सबसे इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट करना होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे कौन सा टेंस आया? सिंपल पास्ट टेंस, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं ले चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। इफ द मोदी गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड है दैट स्पीकिंग फॉर्मली विथ सी वुड एक्सपोज करेगा इट टू ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना को बोलते हैं। एक वर्ड आता है कंडेम्ड, इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना। ओवर चाइना, और डाइल्यूट मतलब चीजों को पतला करना, डाइल्यूट, इस वर्ड का मतलब होता है, डाइल्यूट करने का मतलब होगा जैसे वीकेन, थिन आउट, वीकेन करना या फिर थिन आउट करना, कमजोर करना बोल सकते हैं। इट्स मैसेजिंग और एबनॉर्मल टाइज जो भी है, आर्गुमेंट दैट हैड अ डायलॉग इज सम सॉर्ट ऑफ कंसेशन और विक्ट्री फॉर बीजिंग। बीजिंग में चीजें हुई इज नॉट अ सीरियस वन, ये सीरियस नहीं है। बीजिंग मतलब वहां के रिप्रेजेंटेटिव स्टेट को बोलते हैं बीजिंग, कैपिटल, जो भी ऐसा है। व्हाट मैटर्स इज मोर व्हाट इज सेड इन द डायलॉग। मैटर ये करता है कि क्या डायलॉग में बोला गया। इन फैक्ट अ स्ट्रक्चर्ड डायलॉग एट द अपकमिंग G20 न्यू दिल्ली, जो होने वाला है न्यू दिल्ली में, वो किस प्रकार के बातचीत होंगे। डायलॉग मतलब बातचीत की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। सी इज एक्सपेक्टेड मतलब सी जिनपिंग की बात हो रही है, टू अटेंड, उम्मीद है अटेंड करने के लिए। वुड गिव द प्राइम मिनिस्टर द अपॉर्चुनिटी टू फॉर्मली अंडरलाइन इंडियाज स्टैंड, जो भारतीय प्रधानमंत्री को मिलेगा। गिव द अपॉर्चुनिटी, प्राइम मिनिस्टर द अपॉर्चुनिटी टू फॉर्मली अंडरलाइन मतलब अच्छे तरीके से अंडरलाइन करना इंडियाज स्टैंड को, इन द क्लियरेस्ट टर्म्स, पूरी तरह से क्लियर करके, एंड एट द हाईएस्ट लेवल पे। सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ। डिग्री तीन होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ध्यान रखेंगे। दैट रिलेशंस आर प्रेडिक्टेड ऑन पीस एंड द फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप हिंग्स ऑन। जैसे कुछ जगहों पे फिक्स प्रपोजिशन लगता है, जैसे फोकस ऑन, हिंग्स ऑन। उसके अलावा डिपेंड ऑन,
इसको याद रखेंगे। हिंग्स का मतलब होता है, डिपेंड ऑन ही होता है हिंग्स का मतलब, डिपेंड ऑन। ये बात निर्भर करती है रिलेशनशिप। चाइना रेस्टोरिंग द स्टेटस क्यू, रिस्टोरिंग द स्टेटस क्यू मतलब होता है वर्तमान स्थिति। स्टेटस क्यू इसका एक्चुअल मतलब होता है एग्जिस्टिंग कंडीशन को बोलते हैं, जो वर्तमान स्थिति होती है उसको बोलते हैं। एंड चाइनाज पेट्रोलिंग राइट्स अलोंग द बॉर्डर, और चाइना का जो पेट्रोलिंग है, निगरानी की बात हो रही है। पेट्रोलिंग मतलब यहाँ पे होगा गार्ड या प्रोटेक्टिंग हो सकता है, इसका मतलब गार्ड होगा। पेट्रोलिंग का गार्ड मतलब होता है निरीक्षण, या जो वहां पे गार्ड किया जा रहा है। द ओनली ऑस्टेंसिबल रीजन, जो एक रीजन है, ऑस्टेंसिबल मतलब होता है अपेरेंट, ऑस्टेंसिबल मतलब होता है अपेरेंट, जो क्लियर को बोलते हैं। इसको याद रखेंगे, अपेरेंट रीजन को बोलते हैं, स्पष्ट होता है। फॉर इंडियाज रिलक्टेंस अपीयर, रिलक्टेंस मतलब इच्छा होने की बोलते हैं, अनिच्छा को बोले, रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा होता है, अनविलिंग को बोलते हैं। अनविलिंग इसका मतलब होता है रिलक्टेंस। अपीयर्स टू बी द गवर्नमेंट्स अनफॉर्चुनेट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल। इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले पॉइंट पे। द ओनली ऑस्टेंसिबल मतलब स्पष्ट होता है, क्लियर। रीजन फॉर इंडियाज रिलक्टेंस मतलब अनविलिंग को बोलते हैं। अनविलिंग मतलब अनिच्छुक को बोलेंगे, अनिच्छा जो है। appears to be the government's unfortunate prioritization of political optics over public interest पे इन इट्स डीलिंग विद चाइना, जो चाइना के साथ डीलिंग हो रहा है। डील विद मतलब हैंडल करना होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होगा, टू हैंडल, टू, आप बोलेंगे हैंडल करना। डील विद का एक्शन मतलब ये होता है। और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। ये फ्रेजल वर्ब्स है दोनों। फ्रेजल वर्ब वर्ब और preposition के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। which has also led to continuing continuing opacity over, जो कि लीड किया है continuing opacity। ये टी वाई वाला वर्ड नाउन होता है। यहाँ पे ओपासिटी का मतलब होगा, जैसे कोई चीज नॉन ट्रांसपेरेंसी को बोलते हैं। ओपेसिटी मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंसी, चीजें क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी को बोलते हैं। ओवर व्हाट इज करेंटली अनफोल्डिंग अलोंग द बॉर्डर, जो चीजें क्या अनफोल्ड होके आ रही हैं। अनफोल्ड मतलब होता है चीजों को रिवील करना। अनफोल्ड मतलब होता है ओपन करना, ओपन आउट करना। ओपन आउट करना बोलेंगे, चीजों को रहस्य को खोलना, डिस्क्लोज करना ही बोल सकते हैं। डिस्क्लोज करना मतलब ये होता है, और डिस्क्लोज मतलब कोई चीज को डिस्क्लोज करना, रिवील करना। डिस्क्लोज का मतलब होगा रिवील करना। रिवील का मतलब होता है ओपन करना, कोई चीज को खोलना। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लाइंस को समझिए, टेंसेस को समझिए, एक्टिव पैसिव देखिए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, सारी चीजों को देखकर वर्ड्स पे अच्छे से कमांड करेंगे। क्योंकि ऐसे करके जो वर्ड्स आप निकालते हैं, इससे जो वर्ड्स कलेक्ट करते हैं, इस कलेक्शन से आपके पास अच्छे वर्ड्स होंगे और ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाते हैं। विद दिस एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।